परमात्मा एक है लेकिन अलग अलग अवतार लिया है। कभी राम बन के आए, कभी परशुराम बन के आए, कभी श्री कृष्ण बन करके आए, हाँ, कभी नरसिंह बन करके आए, कभी कच्छप अवतार लिया, कभी मोहिनी अवतार लिया, कभी नरसिंह भगवान बन करके आए ठाकुर जी, कभी हंस अवतार लेके आए। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्या जरूरत पड़ी है अवतार लेने की? जगह जगह हर स्वरूप में ठाकुर जी आते हैं। किन के लिए आते हैं? भगवान अवतार लेते हैं हमारे लिए। भगवान का अवतार क्यों होता है? हमारे लिए। जब इस पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है, भागवत में बताया है और भगवत गीता में श्लोक में आपने पढ़ा होगा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम न धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब इस धरती पर पाप बढ़ जाता है, पापी बढ़ जाते हैं, गौ और ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होने लगते हैं, मां नहीं मात पिता नहीं देवा साधु संग करवावे सेवा, राक्षस बढ़ जाते हैं, साधु ब्राह्मणों से सेवा करवाते हैं, सेवा नहीं करते सेवा कराते हैं, धर्म का लोप होने लगता है, पापी बढ़ जाते हैं, दुराचारी बढ़ जाते हैं, पाप आत्माएं बढ़ जाती हैं। तब इस धरती का भार उतारने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए तब मेरे ठाकुर जी अवतार लेते, ऐसा भागवत में बताया है। भगवान का जब भी अवतार हुआ हम मनुष्यों के लिए हुआ, गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हुआ, पृथ्वी का भार कम करने के लिए हुआ, पापियों का संहार करने के लिए हुआ। भगवान जब भी अवतार लेते हैं हमारे लिए को लेते हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी है? उन्होंने तो इंसान बना दिए, जीव जंतु बना दिए, 84 लाख योनियां बना के संसार में रखी। अब तुम जानो तुम्हारा काम नहीं। भगवान सबकी फिक्र करते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक का ध्यान रखते। उनके बनाए हुए हम ईश्वर के अंश हैं। कौन है हम? ईश्वर के अंश हैं हम। भगवान ने ही हमको बनाया है। इसका प्रमाण ने चौपाई में दिया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश, हम ठाकुर जी के अंश हैं। हम भगवान ने ही हमको बनाया है और इस संसार में भेजा है। जब हम पर अत्याचार होते हैं, हम संकट में पड़ जाते हैं, तब हमारे ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तब मेरे ठाकुर जी हम इंसानों के लिए, प्रजा के लिए, हम ईश्वर के अंश हैं, हमारे लिए, गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, इस धरती के लिए, इस भूभार कम करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मेरे ठाकुर जी का अवतार होता है। तब मेरे ठाकुर जी अवतार लेते हैं। तो भगवान
कभी कृष्ण बन के आए, कभी राम बन के आए। सूर्य वंश में राम जी बन करके आए, चंद्र वंश में श्री कृष्ण बन करके आए। सूर्य वंश और चंद्र वंश में अंतर है। कैसे है? जैसे सूर्य वंश में चंद्र वंश में अंतर है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अंतर राम जी और कृष्ण में भी है। जैसे सूर्य वंश में जितने भी राजा हुए, उनको बगैर यज्ञ किए किसी के पुत्र नहीं हुआ। सूर्य वंश में जितने भी राजा है देख लीजिए आप, और कथा में कहीं भी सुन भी लेना, और कथा में भागवत में पढ़ भी लेना, राम कथा में भी पढ़ लेना, क्योंकि बगैर यज्ञ किए उनको पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। किसी भी राजा को देख लो सूर्य वंश में। और चंद्र वंश में जितने भी राजा हुए, चंद्र वंश में जितने भी राजा हुए, बगैर झगड़े के उनका ब्याह नहीं हुआ। लड़ाई झगड़ा तो हुआ। भगवान श्री कृष्ण को ही देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का जब प्रथम विवाह हुआ, माता रुक्मिणी जी से हरण करके लाए, साले साल से युद्ध हुआ। हाँ, तो सूर्य वंश में जितने भी राजा हुए, बगैर यज्ञ किए किसी का पुत्र नहीं हुआ। और चंद्र वंश में जितने भी राजा थे, बगैर लड़ाई झगड़े के किसी का ब्याह नहीं हुआ। यह राम जी और कृष्ण के कैसे अंतर है? राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम जी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी ने जितने भी लीलाएं की हैं, मर्यादा में रह के की है। और श्री कृष्ण भगवान कौन है? लीला पुरुषोत्तम। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है तो एक लीला पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की है और मेरे राम जी ने मर्यादा की है, और मर्यादाएं सबको सिखाई है। पता है मेरी माताओं, राम जी ने क्या सिखाया? रामायण में राम जी ने क्या सिखाया हमको? राम जी ने हमको संस्कार सिखाए, राम जी ने मर्यादा में रहना सिखाया, राम जी ने सच्चा व्यक्तित्व क्या है यह सिखाया, राम जी ने बताया कि सच्चा मानव कैसा होता है, ये राम जी ने बताया। मानव बनो राम जी की तरह, संस्कारी बनो राम जी की तरह। पता है राम जी क्या करते थे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा, मात पिता गुरु नावै माता, मात पिता गुरु नावै माथा, मात पिता गुरु नावै माथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाई कहती है, स्पष्ट ध्यान से सुनना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। राम जी ने सिखाया है कि प्रातः काल उठते ही भगवान राम जी किनको वंदन करते थे? कोई मंदिर नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, सबसे पहले अपने घर में माता पिता के चरणों में धोख देते, प्रणाम करते, इसके बाद में गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते। ये रामचरितमानस में सिखाया है। राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम ने सिखाया है। हाथ ऊंचे करके बताओ, कौन कौन सबसे पहले प्रातः काल उठ के माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है? हाथ ऊंचे करके बताओ, झूठे हाथ ऊंचे मत करना। कोई नहीं करता? हे राम राम, आज से ये सीख ले लेना, अपने बच्चों को सिखाओ। देखिए ये कथा क्या होती है? संस्कार सिखाने का।
सत्संग क्यों होता है? ताकि हम इससे कुछ सीखें। कथा क्या होती है? इससे हमको कुछ सीखना मिले। कथा हम सुनते हैं, लेकिन कथा पर ध्यान देना विशेष जरूरी है। आज हम प्रणाम करेंगे, अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा प्रातः काल उठ के प्रणाम करो, माता पिता को, घर में बुजुर्गों को प्रणाम करो। जब विद्या अध्ययन करने जाओ, स्कूल जाओ, बच्चों से कहो कि माता पिता के पैर छू के जाए, धोख दे के जाए, दादा दादी के धोख दे के जाओ। विद्या अध्ययन करने जाओ स्कूल में, वहां गुरुजी के चरणों में प्रणाम करें। ये संस्कार हमारे हैं। हम हिंदू हैं, हम भारत में रहते हैं, हम मानव हैं। भगवान ने मनुष्य अवतार धारण क्यों किया? क्या जरूरत पड़ी थी उनको? लेकिन मनुष्य बन के भगवान ने बताया है कि मैंने मनुष्य तो तुमको बना दिया, लेकिन तुम मनुष्य के आचरण क्या है, मनुष्य को कैसा होना चाहिए, मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, मनुष्य का संस्कार कैसा होना चाहिए, ये राम जी ने हमको बताया है। हाँ, लेकिन आज हम मनुष्य बनकर के जानवरों की तरह रह रहे हैं। तो भगवान को कितना दुख होता होगा कि मैंने इंसान बना के भेजा था और ये जानवर बन गया। इसलिए खुद सीखो। अपने घर में बुजुर्ग हैं, उनके चरणों में प्रणाम करो। अपने बच्चों को माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। जो बहुएं हैं वो अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम करें, वो भी तो माता पिता है। ऐसे करके जीवन, अगर आप सत्संग श्रवण करते हो तो घर में आप संस्कार आप ही लेके आओगे। आज आपने घर में संस्कार बच्चों में दिए तो ये संस्कार चलेगा, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे संस्कार चलेंगे। आपका घर संस्कारों से भर जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा मेरी मैया। इसलिए संस्कार बच्चों में दो। ये कथा हमको यही सिखाती है कि अपने बच्चों में संस्कार दो, खुद भी संस्कार में, जिससे राम जी ने जीवन में लीला करके बताई है कि संस्कारी बनो। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है, राम जी ने अपने जीवन में जो किया वह करो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से जो कहा वह करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते। पूछो कैसे? भगवान, कई लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो हम भी करेंगे। तो मैं कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबा, 21 किलोमीटर जो लंबा पर्वत है, उस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। हम 10 किलो का पत्थर नहीं उठा सकते। उठा सकते हो तो बताओ। एक उंगली पर हम 10 किलो का पत्थर नहीं उठा सकते। भगवान ने 7 कोस लंबा गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर धारण किया। भगवान श्री कृष्ण ने और क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने 100 फन वाले सर्प के ऊपर, नाग के ऊपर नृत्य किया। हम छोटे से सर्प की पूंछ पर पैर नहीं रख सकते। अगर पैर रखा भी गया ना तो रात भर नींद नहीं आएगी। हम छोटे से सर्प के पूंछ के अगर पैर भी रखा गया तो रात भर नींद नहीं आएगी। जागते रहोगे, कहीं इधर से कहीं इधर से ना आ जाए। काल से डर लगता है, काल है। भगवान काल के माथे पे, सिर्फ माथे पर पैर रख करके नाचे हैं। काल के माथे पर, हम काल के पूंछ पर पैर नहीं रख सकते। तो भगवान का हम कैसे, भगवान ने जो किया हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन नहीं, भागवत में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से जो कहा है वो करो, और भगवान राम जी ने अपने जीवन में जो करके बताया है वो करो। राम जी कभी अपने माता पिता का कहने का उल्लंघन नहीं करते थे। जो कहते थे माता पिता, उनका कहना मानते थे। अपने माता पिता के वचनों का पालन करते थे राम जी।
राम जी 14 वर्षों के लिए वन जाने के लिए तैयार हो गए, अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए। माता कैकेयी ने वरदान मांगा और पिताजी ने जब सुना कि 14 वर्षों का वनवास तू मांग रही है, मैं अपने राम को कैसे दूंगा, धाम से धरती पे गिर गए। अपने पिता को औंधे मुंह धरती पर पड़ा हुआ देख करके राम जी, सबसे पहले राम जी को दुख हुआ था। राम जी को जीवन में कभी दुख नहीं हुआ, राम जी हमेशा प्रसन्न रहते थे, लेकिन सबसे पहले और राम जी को पहली बार दुख हुआ था अपने पिता को धरती पर पड़ा हुआ देख करके। कहा, पिताजी इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने दुखी हैं? अरे आपके वचनों का पालन करने के लिए राम 14 वर्ष तो क्या सारा जीवन वन में बिता सकता है। हाँ, पुत्र हो तो ऐसा, तो पुत्र बनो तो राम जी की तरह। भगवान राम जी ने बताया है कि पुत्र अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है, वह पुत्र होता है। आज्ञाकारी बनो, संस्कारी बनो राम जी की तरह। ये भागवत में और रामचरितमानस में हमको बताया है। एक भाई बनो तो राम जी की तरह, एक पुरुष बनो तो राम जी की तरह। भगवान ने यही बताया है कि मानव का कर्म क्या है, मानव को कैसा होना चाहिए। राम जी ने अपने जीवन में कोई गलत कर्म नहीं किया, जीवन में अच्छे कर्म किए राम जी ने, तो आज महान बन गए। व्यक्ति काय से महान होता है, बताओ मेरी माताओं? व्यक्तित्व काय से महान बनता है? मैं रोज बोलता हूं, कर्मों से। ध्यान रखा करो, भूल जाते हो। व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है। व्यक्ति हो चाहे माता है, अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो आप महान हो जाओगे। भगवान राम जी अपने कर्मों से महान बने हैं, जीवन में अच्छे कर्म किए तो आज राम जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उनकी जय जयकार होती है, हर मंदिर में आरती होती है। मर्यादा की नाम लिए जाए, मर्यादा की बात की जाए तो राम जी जैसा मर्यादावान तो कोई पुरुष था ही नहीं। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के अलावा किसी पराई स्त्री को देखा तक नहीं। राम जी का ऐसा चरित्र था। एक बार लक्ष्मण जी से माता जानकी ने प्रश्न कर लिया। लक्ष्मण जी बैठे थे। अच्छा, लक्ष्मण जी कौन है? बैरागी। राम जी कौन है? ज्ञान। और माता सीता कौन है? भक्ति। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों ही थे। तो माता जानकी ने एक बार प्रश्न किया कि लखन ये बताओ कि तुम्हारे भगवान राम जी के चरण सुंदर है कि मेरे? बताओ। लक्ष्मण जी संकोच में आ गए, सोचने लगे कि अगर भगवान राम जी के चरणों को सुंदर बताऊं तो माता जानकी नाराज हो जाएगी, ये मेरी मैया है, और मैया के चरणों को अगर सुंदर बताऊं तो मेरे भगवान नाराज हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, क्या करूं? बड़े उलझन में फंस गए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। माता जानकी ने कहा, बताओ लक्ष्मण जी, लखन भैया बताओ, मेरे चरण सुंदर है कि तुम्हारे भैया के चरण सुंदर है? तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैया मेरे भैया राम जी के चरणों से ज्यादा सुंदर तो आपके चरण सुंदर है, मैया आपके चरण सुंदर है। आहा, तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान उदास भी हो गए। मैया जानकी मुस्कुराने लगी कि मेरे चरणों को सुंदर बताया लक्ष्मण जी ने। आपने बिल्कुल सत्य कहा है कि मैया इतना भी प्रसन्न ना हो, इतना भी प्रसन्न ना हो मैया। क्यों? क्योंकि इन चरणों से ही आपके चरण की सुंदरता है। ये राम जी के चरण सुंदर है ना, तभी तो आपके चरण सुंदर है। अगर ये चरण सुंदर ना होते आपके चरणों की कोई कीमत नहीं होती। तो मैया जी चुप हो गई, मुंह उतर गया और भगवान राम जी जोर जोर से हंसने लग गए कि मेरे चरण सुंदर है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इतनी जोर से भी प्रसन्न ना हो। क्यों? आपके चरणों को मैंने सुंदर बता दिया। क्यों बताया? पता है भैया आपके चरण सुंदर क्यों है? भैया
आपके चरण सुंदर है, आचरण से ही ये चरण सुंदर है, वरना इन चरणों की कोई कीमत नहीं है। राम जी के आचरण सुंदर थे। व्यक्ति का आचरण ही महान बनाता है। राम जी के जीवन में आचरण सही थे और आचरण से ही व्यक्ति महान होता है। अपने आचरण से, अपने कर्मों से, अच्छे जीवन में सत्कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। राम जी ने यही सिखाया है। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, तो पुरुष बनो तो राम जी की तरह, भाई बनो तो राम जी की तरह, पति बनो तो राम जी की तरह। देखिए, अपनी जानकी जब खो गई, रावण हरण करके ले गया, तो मेरे भगवान अपनी उस जानकी के लिए रोए हैं। आंखों में आंसुओं की धारा बही है। एक सच्चा व्यक्तित्व कैसा होता है, ये राम जी से सीखिए। तो राम जी ने अपने जीवन में जो किया वो करो, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से जो कहा है वो करो। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है, एक सब जगह से सीधे साधे हैं। कौन? राम जी। सब सीधे साधे, बिल्कुल सीधे हैं। जब ये विवाह करने गए ना, तो विवाह में बारात लग गई जनकपुर में, तो जनकपुर की माताओं ने क्या किया, जो बत्ती होती है ना, ये दीपक लगाते हैं बत्ती, वो पानी में भिगो के रख दी सामने राम जी के कि जलाओ राम जी। अगर जला दिया तो एक बाप के नहीं जलाता, बत्ती नहीं जला पाए तो फिर हाँ जला दिया तो एक बाप के। ऐसे सीधे साधे राम जी बिल्कुल बैठे रहे। तो राम जी सब जगह से सीधे साधे हैं और भगवान श्री कृष्ण सब जगह से आड़े टेढ़े हैं। राम जी के भक्त सीधे हैं और भगवान श्री कृष्ण के भक्त टेढ़े मिलेंगे आपको। हाँ, राम जी की भक्ति भी सीधी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति टेढ़ी है। ऐसे ही नहीं मिल जाते भगवान कृष्ण। राम जी का नाम भी सुंदर है, राम जी का नाम भी सरल है। कैसे? राम। आहा, राम कहने से मन में आराम मिलता है। और कृष्ण कहना बड़ा कठिन है भैया। कृष्ण, आहा, कृष्ण कहना बड़ा कठिन है, राम कहना सरल है। और राम जी सब जगह से सीधे साधे हैं, कृष्ण जी सब जगह से आड़े टेढ़े। भगवान राम जी के भगत भी सीधे, कृष्ण के भक्त टेढ़े। भगवान की भक्ति भी टेढ़ी। और कहा है कि तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, 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 टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तेरी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तेरी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। राधे राधे। तेरो टेढ़ो लकुटी तेरी टेढ़ी, तेरो
मुकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो लकुटी तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो लकुटी तेरी टेढ़ी, तेरी रे तेरी मुख की बांसुरिया, तेरी रे तेरी मुख की बांसुरिया, तू टेढ़ो तेरी तेरी रे नजरिया, टेढ़ो तेरी तेरी नजरिया। भगत सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी, 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 टेढ़ी रे तेरी जसोदा टोकरिया, ओ टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। राधे राधे। टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तेरी रे नजरिया तेरी तेरी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तेरी रे नजरिया तेरी तेरी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी तेरी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, तेरी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया। सच्चिदानंद भगवान जय श्री राम। तो भगवान की लीला भी